अगर स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बेसिकली स्लोप अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम पे बेस्ड हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे बेस्ड हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड। ये ग्राफ क्या दिखाएगा? दैट इज स्पीड को डिनोट करेगा। एक्सेलरेशन को करता है क्या? नहीं। वेलोसिटी को करेगा? नहीं। स्पीड को करेगा? यस। ठीक है, तो ये dt ग्राफ का रिप्रेजेंटेटिव जो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग ने dt ग्राफ देखा, अब वेयर एज हम लोग जो है ना यहाँ पर देखने वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ। ओके, तो vt ग्राफ में ना हम लोगों को ऑब्वियसली क्या दिखेगा? वेलोसिटी है और टाइम है। तो वेलोसिटी अभी जस्ट हम लोग देखा कि वेलोसिटी रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो क्या? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो हमारा x अगर चेंज इन हम लोग को अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम दिखे, ठीक है, अगर टाइम दिखे तो आप क्या बोलोगे? ये हमारा रिप्रेजेंट क्या करने वाला है? दैट विल बी ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक्सेलरेशन को। परफेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई बॉडी है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी देयर विल बी एक्सेलरेशन जो है ना वो हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म मतलब कह सकते हैं हम लोग देयर विल बी नो चेंज। इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। इसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम अगर t प्रोपोर्शनल कर दिया जाए तो हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा एक्सेलरेशन का ये जो इक्वेशन है ना हमारा बॉडी वाला, तो क्या है? दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन जो है ना हमारा यूनिफॉर्म है, तो क्या होएगा? दैट विल बी v इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो जब भी देखो यहाँ पर इस तरीके के देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ। यहाँ पर हमारा टी स्क्वायर दे रखा है, 1/t, टी एंड रूट टी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो लुक एट दैट, हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रखा है, जो भी फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इज इक्वल टू, यहाँ पर u हमारा जो है ना क्या होगा? दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी। v हमारा क्या v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन, t हमारा टाइम। ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कि u जो है ना हमारा ज़ीरो है। u हमारा क्या है? दैट इज ज़ीरो। तो हम लोग ने v के जगह पे 0 प्लस 80 कर दिया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 80 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो है ना a जो है ना कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है तो हमारा फाइनल आएगा दैट विल बी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी हट जाएगा, एंड फाइनली हमारा आंसर आएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो हमारा t जो है ना हमारा टाइम ये है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t। ऑब्वियसली ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चैट पे बताओ दैट की चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना? वेरी इजी क्वेश्चन है, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चैट देखूंगा एंड आप लोगों का नेम लूँगा अगर आप लोग अच्छे तरीके से आंसर करोगे तो। ठीक है, ऐप क्रैश हो रहा है क्या? ऐप ओपन नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? इफ डिस्प्लेसमेंट, देखूंगा एंड आप लोग चैट पे आंसर कर सकते हो अगर आपको मन है तो। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ज़ीरो देन डिस्टेंस ट्रेवल इज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जो है ना वो ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ पर जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आपको देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना बेसिकली, रुको,
ओके, तो क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो डिस्टेंस भी हमारा ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैन बी 0 और नॉट कैन बी ऑल्सो नॉट कैन बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो यहाँ पर ऑलवेज 0 होगा क्या, डिस्टेंस नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ये 0 भी हो सकता है और नॉन 0 में भी हो सकता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट के बेस पे कॉन्सेप्ट पूछा गया है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ इनमें से कौन सा क्वांटिटी जो है ना नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। तो दे रखा स्पीड, स्पीड हमारा नेगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है। फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव में होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है ना नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन मास जो है ना हमारा ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमेशा जो है यहाँ पर पॉजिटिव में होगा, ये कभी कभी पॉजिटिव होता है, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, ठीक है। तो वीटी ग्राफ है जहाँ पर एक में वेलोसिटी दे रखा है, एक में टाइम दे रखा है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली क्या शो करता है, ठीक है। जो भी एरिया है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो क्या शो करेगा, स्पीड शो करेगा, एक्सेलरेशन करेगा, डिस्टेंस करेगा। ये सभी के ग्राफ के बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ऑब्वियसली वीटी ग्राफ जो है ना हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, हमेशा v इंटू टी क्या शो करेगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई कार है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, विच ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कोई कार है मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है जिसका एक्सेलरेशन जो है स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, या फिर स्पीड स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है ना वही हमारा क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रेट इन लाइन, ओके। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वीटी ग्राफ जो है ना ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी हमारा यूनिफॉर्म जाएगा एंड टाइम के अकॉर्डिंग। एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन टाइम नहीं होगा, ना ही डिस्टेंस टाइम, ना ही स्पीड डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम जो है ना हमारा ये करेक्ट, ये ग्राफ जो है ना बेसिकली स्ट्रेट में क्रॉस करेगा। नेक्स्ट देखते हैं द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सभी को पता है। फिर देखते हैं ए बॉडी थ्रॉन वर्टिकली अपवर्ड हैज़ एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी अगर कोई भी बॉडी है उसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा नीचे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी जी डाउनवर्ड, राइट। तो कांस्टेंट डाउनवर्ड नीचे मूव करेगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी यहाँ पर कांस्टेंट डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जीरो होगा क्या एक्सेलरेशन, नहीं। इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग नहीं। देखो कभी ना कभी जाके वो फॉल करेगा ही, जो बॉडी आपने ऊपर फेंका वो कभी ना कभी नीचे गिरेगा ही। तो कांस्टेंट डाउनवर्ड जाएगा उसका क्या, एक्सेलरेशन, ओके। फिर देखते हैं विच इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। विच इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, ठीक है। ओह सेट, चलो। तो समय से स्वतंत्र समीकरण कौन सा होगा यहाँ पर, सही। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन टू टाइम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। फिर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो u प्लस ए टी जो है ना ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट है, सॉरी, इसमें टाइम t जो है ना वो डिपेंडेंट है। वेयर एज यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी
टाइम डिपेंडेंट होगा, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, एस नहीं है यहाँ पर, याद रखना 2a, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम t नहीं है, ऑब्वियसली टाइम हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर t है तो मतलब कि ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम बेस पे है, ये भी टाइम बेस्ड है, ये भी टाइम बेस्ड है, ये भी ग्राफ, बट जहाँ पर t प्रेजेंट नहीं है दैट विल बी टाइम ऑफ, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज, कोई भी बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो है ना एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं, मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, अब ये जो है ना कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन बेसिकली कैसा होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कैसा। तो सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कांस्टेंट होगा, ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना, इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो आप सिंपली से समझ सकते हो, अगर तो यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 ही होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूव्स विथ एक्सेलरेशन, कोई बॉडी फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, फॉलिंग बॉडी अगर फॉल कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या कहते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया क्वेश्चन पे हम लोगों ने किया था, जिसमें बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा था और एक्सेलरेशन पूछा गया था, ठीक है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, मतलब कि ग्रेविटी जो है ना वो हमेशा नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर, जो चीज़ आप फेंक रहे हो ऊपर उसको फेंके मतलब खींचेगा, ठीक है। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है ना हमारा ग्रेविटी कितना होता है इन फ्री फॉल, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो है ना ग्रेविटी कैसा लगेगा, अगर बॉडी फॉल कर रहा है तो ग्रेविटी जो है ना डाउनवर्ड लगेगा, अपवर्ड नहीं लगेगा, ठीक है, अपवर्ड फ्री फॉल बॉडी में नहीं लगता है, डाउनवर्ड लगता है। 0 कैसे होगा एक्सेलरेशन, वेरिंग नहीं होगा। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है तो एक्सेलरेशन कभी भी 0 या फिर वेरी नहीं करेगा, डाउनवर्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी का जो डेटा दिया हुआ है। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ के रखे होंगे क्लास 11 में, है ना, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। कौन, सदिश है, हिंदी में कहते हैं ना सदिश राशि और अदिश राशि, तो वही वाला क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड दे रखा है, उसके अलावा डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है एंड वेलोसिटी दे रखा है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन, राइट। सबसे पहले स्केलर के बारे में देखते हैं। स्केलर जो है ना हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन को शो नहीं करता है। वेयर एज यहाँ पर हमारा वेक्टर जो है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करता है। वेक्टर क्वांटिटी जितने भी होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, दैट विल बी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हमारा किसका काम है, वेक्टर क्वांटिटी का। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल आपने पढ़ के रखा होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जितने भी होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखो स्पीड है, स्पीड हमारा ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन होता है क्या। अगर आपको कोई बोलेगा कोई ऑब्जेक्ट है जो 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, अब ये नहीं पता दैट कि आपको डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा स्पीड जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेरस डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर आपको कोई बोल दे दैट कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ये नहीं बोला है कि 5 किलोमीटर जो है ना वो यहाँ पर आपको जो है ना कभी भी वो लोग डायरेक्शन नहीं बताएंगे। तो डिस्टेंस भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम की बात करें तो टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं पता रहता कि
टाइम में, ठीक है। वेर इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर मान लो अगर आपको कोई बोल दे वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड और ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारा क्या है ईस्ट। तो यस, जिसमें भी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखे दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, ठीक है, तो अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा ये आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने पहले भी क्वेश्चन ये जो है ना देख के मतलब किया होगा, ठीक है। पूरा यदि वेग स्थिर है तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, जीरो होगा या फिर इन्फिनाइट होगा। सोचने वाला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वेलोसिटी को ही कांस्टेंट कर दे, वी को हम लोग कांस्टेंट कर दे तो एक्सेलरेशन ए क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर v जो है ना हटाना पड़ेगा, तो हमारा सिंपल सा जो डायरेक्ट कंक्लूजन आएगा दैट विल बी, अगर वेलोसिटी घटा दे तो एक्सेलरेशन जो है ना यहाँ पर होगा ही नहीं, राइट, तो ज़ीरो होगा यहाँ पर हमारा। फिर देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी, मतलब कि दूरी कभी नहीं हो सकती है, लेस देन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या लेस देन डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा, ठीक है। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना उसका याद रखना, कभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टोटल पाथ कवर करेगा। कि टोटल पाथ मतलब क्या हो गया, मान लो उसने 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया 200 किलोमीटर तक चला, ठीक है। तो इस तरीके में जो है ना डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है ना वो क्या होगा, दैट विल बी, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ना हमारा ऑब्वियसली याद रखना ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है, एंड जीरो यहाँ पर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना ये कितना होगा, स्पीड जो डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर ये, ठीक है। चलो फिर देखते हैं इंक्रीजिंग स्पीड बट जीरो एक्सेलरेशन पॉसिबल। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन जो है ना पूरा जीरो है तो क्या ये पॉसिबल है, फटाफट से बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन जीरो रह रहा है, क्या ये पॉसिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज योर कार, एज ए डेमो आप इसको ले लो, ठीक है। तो ये इसका स्पीड जो है ना बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि स्पीड बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन जीरो है, ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बट आपको पता होगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जैसे डेल्टा वी अपॉन टाइम, ये तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब भी आपको देखे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो यहाँ स्पीड चेंज होगा ही ऑब्वियसली, और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पीड जो है ना बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर जो है ना फाइनल आंसर क्या निकलेगा, दैट विल बी, कभी भी एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो है ना स्पीड के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, फटाफट से बताओ। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है ना हर बार, सॉरी ये जो है ना, हाँ, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना हमारा वो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके तो ग्राफ ऑफ यूनिमोशन क्या, यूनिफॉर्म मोशन जो है ना वो कैसा होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बेसिकली होता है क्या, यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, दैट विल बी, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल टाइम में ट्रैवल कर, डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल टाइम में यहाँ पर बॉडी ट्रैवल करता है, और वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा जो है ना अगर यूनिफॉर्म है तो सीधा लाइन जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है dt ग्राफ तो वो
अगर यूनिफॉर्म है तो जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगा, ऐसा तो नहीं कि कर्व होगा, ठीक है, कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, सर्क्यूलर नहीं होता है कभी भी, पैराबोलिक यहाँ पर अपवर्ड टू डाउनवर्ड में ही हो सकता है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली यहाँ पर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में बोला एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा कितना होगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर, अगर आपको चैट में पता है चैट में आप इसका आंसर बता सकते हो। औसत वेग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी हमारा कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, याद रखना टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर टोटल टाइम। चलो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर देखते हैं फ्रीली फॉलिंग मोशन इज, ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग मोशन जो है ना यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, सर्क्यूलेटरी होता है या फिर ऑसिलेटरी होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी हमारी ऑब्वियसली नीचे लगेगी, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल कर रहा है तो वहाँ पर जो हमारा स्पीड है ना, या फिर कह सकते हैं हाँ फ्रीली फॉलिंग इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर क्या, यूनिफॉर्म मतलब बेसिकली आप समझो दैट विल बी यहाँ पर जो है ना कांस्टेंट होगा, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन में, तो हमारा जो है ना ये फ्रीली फॉलिंग जो है ना वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी बदलती रहती है, जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड हर एक स्टेप पे चेंज होती है, एवरी स्टेप पे वेलोसिटी जो है ना वो चेंज होगी, एंड अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा यहाँ पर जो है ना यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, देन कैन बी कॉल दैट कि ये यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर चेंज होगा बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, तो वो नॉन यूनिफॉर्म में काउंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड टाइम ग्राफ, क्या बोल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट, हिंदी वाला यहाँ पर हट गया सेक्शन, सॉरी फॉर दैट, ट्रांसलेशन जो है ना वो नहीं हो पाया होगा इसीलिए, ठीक है, बोल रहा ना कि स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम, ओके, ठीक है, ये पैरेलल टू टाइम है, ठीक है, तो अगर पैरेलल टू टाइम है तब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो याद रखना स्पीड टाइम ग्राफ में जो ना हॉरिजॉन्टल हमारा टाइम होता है एंड वर्टिकल हमारा स्पीड होता है, ठीक है, तो अगर ग्राफ में जो है ना टाइम एक्सिस जो है ना वो पैरेलल है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, दैट विल बी स्पीड जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम लेकिन जो है हमारा बदल नहीं, टाइम बदल रहा है लेकिन स्पीड जो है ना वो नहीं बदल रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा जो है ना वो जीरो होगा, अगर स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड ये भी नहीं होगा, डिक्रीजिंग स्पीड नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड एज ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारा कांस्टेंट होगा, एंड यूनिफॉर्म स्पीड हमारा एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो है, स्पीड भी हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं ऑलवेज पॉजिटिवली क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कौन सा क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, सभी के बारे में अभी मैंने पहले ही बता के रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, वेरेज वेलोसिटी हमारा या फिर एक्सेलरेशन या फिर स्पीड कौन सा होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर जो है ना डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और वेलोसिटी हमारा ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ओके, और उसके अलावा एक्सेलरेशन देखते हैं, तो एक्सेलरेशन कैन बी ऑल्सो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, वेयर स्पीड जो है ना हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, स्पीड जो है ना नेवर कैन बी जीरो, कि कोई बोलेगा दैट कि माइनस के स्पीड में चल रहा है कोई कार, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना, दैट इज़ द थिंग। रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है कि
कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न करता है इनिशियल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे अगर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमारा क्या होगा ये आपको बताना। तो डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम हमारा ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चला एंड यहाँ तक ट्रेवल किया एंड रिवर्स बैक करके यहाँ पर आके रुक गया वापस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो उसका था ज़ीरो, तो ज़ीरो बैक पे आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट है, तो मोशन कैसा होगा। एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट है, दैट्स मीन वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट हो सकता है। तो मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या फिर रैंडम मोशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पर जो है ना कैन बी चेंज एवरी सेकेंड, ठीक है। बट हमारा यहाँ पर जो है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी नहीं होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑब्वियसली ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर देखते हैं पैथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो कौन सा क्वांटिटी इस पे पैथ डिपेंडेंट रहेगा ये आप स्केलर और वेक्टर के थ्रू पता कर सकते हो। दैट की जो क्वांटिटी दे रखा है वो अगर वेक्टर है, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब वहाँ पर जो है ना पैथ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट से बताओ पैथ डिपेंडेंट क्वांटिटी जिसमें पैथ होता है, रास्ता डायरेक्शन होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना इसमें पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। वेलोसिटी भी हमारा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कोई ना कोई पाथ होता है कि भाई डिस्टेंस है 1 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा पैथ डिपेंडेंट होगा, वेयर एक्सेलरेशन में कोई भी पैथ डिपेंडेंट नहीं होता है। चलो फिर देखते हैं सर्क्यूलर पैथ आफ्टर वन रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी सर्क्यूलर पैथ है, कैसे मैं करूँ यहाँ पे, ये गोल ही नहीं हो रहा। ओके तो कोई भी सर्कुलर पाथ है आफ्टर वन रिवोल्यूशन, ठीक है। और एक रिवोल्यूशन मतलब कि एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद जो है ना डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा ये पूछा जा रहा है। फटाफट से बताओ, 2 पाई आर ज़ीरो या फिर आर। एक रिवोल्यूशन करने के बाद मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, देर इज ए बाइक और साइकिल, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या होगा, एक चक्कर लगाने के बाद। ये स्टार्ट किया है मान लो पॉइंट ए से, ठीक है, और पॉइंट ए पे ही आके वापस ये रुका है। तो यहाँ पर 2 पाई आर दे रखा है, पाई आर दे रखा है, ज़ीरो दे रखा है एंड आर दे रखा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। मान लो आपका गांव है, और आपके फ्रेंड का गांव है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और एक और लॉन्ग रास्ता है जो कि हाईवे से होकर जाता है एंड इसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप इसको 2 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट विल बी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है ना वो भी हमारा सेम है, दैट्स मीन हमारा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आके स्टार्ट हुआ और यहीं पर आके रुका है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्वेश्चन आपके PYQ बेस्ड है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू टेन थीटा, यू सेक थीटा, ठीक है। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ किसी भी वेलोसिटी का पूछे ना तो सबसे पहले आप वेलोसिटी के कंपोनेंट को चेक कर सकते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। बट हम लोगों को यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन का रटा हुआ पार्ट याद है, तो हमारा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछे ना तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बी यू कॉस थीटा। और अगर आपको वर्टिकल बोले, वर्टिकल कंपोनेंट का पूछे तो क्या बोलोगे, यू साइन थीटा। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल एक्सीलरेशन।
तो प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन बेसिकली कैसा होता है, जीरो होता है, वेरिएबल होता है। मान लो कोई पैथ है और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा किया गया है, ठीक है। ओके, तो अगर प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन है इसमें, तो प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट वर्टिकल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं ना, तो उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना कि भाई एयर रेजिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, बस यहाँ पर जो है ना ग्रेविटी इफेक्टिव होता है, दैट की ग्रेविटी कितना लग रहा है। अगर आपका जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का अगर कम रहेगा तो ग्रेविटी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, एंड अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा तो ग्रेविटी जो उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो याद रखना एक्सेलरेशन जो है ना, ग्रेविटी हमेशा कितना होता है, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन में ना हमारा यहाँ पर कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है और ना ही वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, कांस्टेंट वर्टिकल हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यस, फिर देखते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। तो प्रोजेक्टाइल पाथ स्ट्रेट होता है क्या, नहीं। सर्क्यूलर होता है, नहीं। पैराबोलिक होता है, एलिप्टिकल नहीं होता है, ठीक है। और देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब क्या, दैट की अगर वर्टिकल वेलोसिटी है तो उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो और इक्वल टू ग्रेविटी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट कैन बी अपवर्ड कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि कोई भी बॉडी है उसको ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी हमारा अपवर्ड लग रहा है, वेरस ग्रेविटी हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसके कारण वेलोसिटी को इम्पैक्ट करेगा और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी जो है ना हमारा वेलोसिटी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी तो इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो दैट विल बी ज़ीरो। फिर देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको बताना है। यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू टेन थीटा या फिर यू स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई फ्लाई कर रहा है, ठीक है, या फिर मान लो एरोप्लेन है, ठीक है, दिस इज जो एरोप्लेन, एंड यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल होता है ना कोई भी फ्लाइट का, तो क्या होता है, टाइम हमारा टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपन में ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पर u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा जो है ना हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कि प्रोजेक्शन किस दिशा में किया गया है, मतलब किस एंगल में किया गया है। फिर g हमारा क्या है, ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट है। तो जब भी आपको प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिखे तो सिंपल समझो दैट कि t जो हमारा है ना वो इसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, u साइन थीटा के। और इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो ये किसका है, फटाफट से बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया था हॉरिजॉन्टल का है कि वर्टिकल का है, तो ये हमारा वर्टिकल का है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा वर्टिकल में होता है, एंड दैट्स वाई टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोपोर्शनल जो है ना वो किसका होता है, यू साइन थीटा का, ओके। फिर देखते हैं मैक्सिमम रेंज एंगल, ठीक है। मैक्सिमम रेंज एंगल कितना होता है, बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना मैक्सिमम रेंज एंगल 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम रेंज एंगल आपको यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट बेस यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है, सिंपल सा याद रखो मैक्सिमम रेंज जो है ना वो किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी रेंज निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का या फिर किसी भी प्रोजेक्शन का, तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में ग्रेविटी, राइट। तो अब ये आपको यहाँ पर निकालना है, तो रेंज जो निकलेगा ना दैट विल बी 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो ये 45 डिग्री हमारा निकल के आ रहा है मैक्सिमम रेंज, एंड आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज क्या होता है, डिफरेंट होगा या फिर इक्वल होगा या फिर डबल होगा या फिर
ज़ीरो होगा, ठीक है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज जो है ना यहाँ पर डिफरेंट होगा, इक्वल होगा, डबल होगा या फिर जीरो होगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर देखते हैं। सेम फार्मूला पे बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, दैट विल बी थीटा और 90 माइनस थीटा। अब इसके रेंज को आपको पता करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना डिफरेंट होगा या फिर इक्वल होगा या फिर डबल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना याद रखना इक्वल होता है, ठीक है। फिर देखते हैं मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन। अब देखो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पे सारे फार्मूलाज आ रहे हैं। जितने भी फार्मूला आप देख रहे हो ना सभी के सभी प्रोजेक्टाइल मोशन पे है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारा, ठीक है, कितना होता है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर कॉस थीटा एंड यू स्क्वायर थीटा। तो हाइट हमारा जो है ना किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का निकालते हैं तो हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं फार्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो अब जो है ना हाइट जो है ना हमारा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हाइट यहाँ पर जो है ना किस पे डिपेंडेंट रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो ऑब्वियसली हमारा कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, साइन स्क्वायर थीटा है तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा पे होगा। तो हाइट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप इसको। हाइट इज डिपेंडेंट ऑन यू साइन थीटा। चलो नाउ देखते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसमें कौन सा कंपोनेंट जो है ना, कौन सा कंपोनेंट जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट या फिर नन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्रेविटी है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो ना एक्सेलरेशन नहीं होता है, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक कौन सा जो है ना कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, वर्टिकल होता है क्या, नहीं। अब हॉरिजॉन्टल हमारा जो है ना ये हमारा कंपोनेंट कांस्टेंट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, वेयर इज रिजल्टेंट एंड नन हमारा रिलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन से। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म, सर्क्यूलर, वन डायमेंशन या फिर टू डायमेंशन, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है, यूनिफॉर्म होता है, पैराबोलिक अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था दैट की उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली हमेशा यूनिफॉर्म होगा या फिर सर्क्यूलर होगा या फिर वन डायमेंशन में होगा या फिर टू डायमेंशन में होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो चलता है, ये उसके अलावा वर्टिकल में भी चलता है। कैसे चलता है डायरेक्शन, वर्टिकल में कैसे चलेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, मतलब कि एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना उसका एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में काम करता है, दैट्स मीन टू डायमेंशन। फिर देखते हैं इफ ग्रेविटी इज जीरो, तो ट्रेजेक्ट्री निकालना आपको, ठीक है। अगर ग्रेविटी जीरो दिया हुआ है तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, पैराबोलिक, सर्क्यूलर या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर एलिप्टिकल। तो ग्रेविटी अगर ज़ीरो दिया हुआ है तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, समझो दैट कि ये हमारा जो है ना स्ट्रेट लाइन में चलेगा ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री विल बी स्ट्रेट लाइन, ओके। क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है ना हमारा पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेजेक्ट्री जो है ना हमारा स्ट्रेट लाइन में चलेगा अगर ग्रेविटी ज़ीरो है तो, ठीक है। ये मान लो अगर ग्रेविटी ज़ीरो है तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगा या फिर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगा या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ना वो ज़ीरो होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, पैराबोलिक के हाईएस्ट पॉइंट पे या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे जो है ना आपको बताना है दैट की एक्सेलरेशन ज़ीरो है कि वेलोसिटी ज़ीरो है या वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़ीरो है।
तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या है, दैट विल बी हियर, एंड यहाँ पर जो है ना हमारा वर्टिकल वेलोसिटी जो है ना वो 0 है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कि टाइम डिपेंड ऑन, टाइम किस पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे, हाइट पे, मास पे, या फिर एंगल पे, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका टाइम जो है ना वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हाइट, मास या फिर एंगल, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, वही होगा फॉर्मूला 2u sin अपॉन जी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से दिखेगा तो टाइम हमारा जो है ना एंगल पे डिपेंड रहेगा, दैट कि वो कितने एंगल पे फेंका गया है, ठीक है। फिर देखते हैं मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी किस पे होगा, प्रोजेक्शन पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, बिफोर हिटिंग ग्राउंड, या फिर सेम एवरीवेयर। तो मिनिमम वेलोसिटी कैन बी प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा, या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे करेगा, ग्राउंड को हिट करने के पहले वेलोसिटी मिनिमम होगा, या फिर हमेशा नॉर्मल जो है ना मतलब हमेशा जो है ना वेलोसिटी सेम रहेगा हर जगह पे, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है ना मिनिमम वेलोसिटी होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल किया गया है, मान लो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी दैट विल बी मिनिमम, ठीक है। इधर भी बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी वेलोसिटी जो इंक्रीज रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना फॉल करेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना सेम एवरीवेयर तो नहीं होता, बिफोर हिटिंग ग्राउंड नहीं होगा, हाईएस्ट पॉइंट एंड हाँ, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होगा, प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर देखते हैं कांस्टेंट स्पीड चेंजिंग डायरेक्शन। पैराबोलिक पे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है सारा पैराबोलिक ग्राफ पे ही बेस्ड है। तो कांस्टेंट स्पीड चेंजिंग डायरेक्शन, जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, या फिर 10 जेनाइटल ओनली, ठीक है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन में क्या चेंज होगा वो आपको बताना है, ठीक है, ओके। तो ऐसे में आपको जो है ना याद रखना वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है ना वो करेक्ट होगा। फिर देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो एक्सेलरेशन है, वेरिएबल वेलोसिटी है, या फिर लीनियर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट से चैट पे आप बता सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, कोई भी पाथ में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि कांस्टेंट स्पीड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना वो चेंज होते रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी चेंज। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल जो कि सेंटर की ओर एक्सेस करता है कोई भी डायरेक्शन है मतलब कि स्पीड को, तो वो कैसा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी टेंजेंट अवे टुवर्ड सेंटर या फिर डाउनवर्ड। ये सारे आपके यूनिट 2 के टेस्ट के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 94 क्वेश्चन तक आ गए हैं, अब लास्ट के 6 क्वेश्चन बच रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना दैट कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना उसका डायरेक्शन कैसा होता है, टेंजेंट अवे टुवर्ड सेंटर या फिर डाउनवर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, सर्कुलर सेंट्रीपिटल है मतलब कि ये सेंटर की ओर एक्सेस करेगा, तो टुवर्ड सेंटर जो है ना वो करेक्ट होगा। फिर देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन आर, वी स्क्वायर आर, वी वेलोसिटी इंटू यहाँ पर क्या होता है दैट विल बी रेंज। तो आपको यहाँ पर बताना है दैट कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना वो कौन से डेरिवेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना हमारा किसका है, लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर पे, ठीक है। तो जहाँ पर भी वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर आपको देखे ये हमारा इक्वेशन उसके लिए वैलिड रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली कैसा होता है, राइट, जीरो दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है एंड कांस्टेंट दे रखा है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना हमेशा कैसा होता है, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, इन्फिनाइट होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी कैन बी ऑलवेज हमारा जो है ना कांस्टेंट होगा। फिर देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन एंड आफ्टर दैट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेम एंड नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है।
तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पाथ का है तो उसका जो डायरेक्शन है ना वो रेडियल होगा कि टेंजेंटियल होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंटाइल होगा। फिर रेडियस डबल एक्सेलरेशन विल बी, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, ठीक है। तो भी पाथ है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो 1 है एंड इसको बढ़ा के 2 कर दिया जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन घटेगा कि बढ़ेगा, कि 4 गुना हो जाएगा कि सेम रहेगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है ना ऑब्वियसली आपके एग्जामिनेशन में आ रखे है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम लोग रेडियस बढ़ा देंगे, ठीक है, तो रेडियस अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो दैट कैन भी हमारा जो है ना ये 4 गुना होगा क्या, एक्सेलरेशन जो है ना हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन मान लो कोई एक्सेलरेशन रेडियस पे डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन जो है ना हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट विल बी v²/r, ठीक है। तो अगर हम लोग हाफ कर देंगे 1/2 कर देंगे रेडियस को, ठीक है, तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वो जो है ना हाफ हो जाएगा, ओके, ठीक है। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिव्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली क्या देता है, सेम रेंज को शो करता है, सेम हाइट को दिखाता है, सेम टाइम को दिखाता है या फिर ज़ीरो दिखाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली क्या दिखाता है, सेम रेंज, सेम हाइट, सेम टाइम या फिर ज़ीरो, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, u² sin 2θ/g, ठीक है। तो जब भी आपको दिखे तो हमेशा ये सेम रेंज को दिखाएगा, याद रख लेना, सब क्वेश्चन रटने वाला भी है। एंड अब देखते हैं नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। तो पैराबोलिक पाथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक किसका, पैराबोलिक पाथ का, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन का या फिर कांस्टेंट स्पीड का, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है ना पाथ हमारा पैराबोलिक तो होता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पैराबोलिक पाथ होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एग्री हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरा मेडिकल हो।